नमस्कार, आदाब प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी निरंतर प्यारे बच्चों कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षाओं को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई थी जिसमें 2023 से अब तक जितने भी सेट हुए हैं वो सारे मॉडल पेपर एक एक आंसर के साथ सॉल्यूशन कराने को मैंने बोला था। और वो बच्चों कराने के लिए मैं पर डे आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कॉपी भरना बता दिया था, कॉपी कैसे भरनी है वो सब सिखा दिया था। एक दिन की वीडियो में और बता दूंगा अच्छे से कि आपको कॉपी कैसे भरनी है, OMR शीट कैसे भरनी है बच्चों। तो वो शुरू करते हैं। और आज की कॉपी जो है, ये पूरा सेट आज का जो है वो करेंगे बच्चों। तो बच्चों, आज का जो सेट है, सेट नंबर 2 है आपका 2023 का 801 DM DB। बच्चों क्या सेट है? DB, जो कि हम यही सेट करने वाले हैं 2023 का 801 DB सेट। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसका आपको सारा एक एक सल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुविकल्पी बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको OMR शीट में भरने के लिए दिए जाएंगे। तो कल से आपको OMR शीट भी भराई जाएगी बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता हैं तो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो बच्चों कौन है जो हैं कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आपको 3 रचनाएं और भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन लिखा है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी यशपाल और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राजेंद्र यादव। तो कौन है बच्चों? कौन है? जल्दी से आप बताइएगा। प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है बच्चों? प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो बच्चों क्या लिखा है? नाटक नहीं। हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? नाटक है। मगर ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को बहुत आहिस्ता से, बहुत समझ के पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो बच्चों कौन नहीं है? तो बच्चों ध्रुव स्वामी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, मगर लहरों के राजहंस नहीं है। क्या? लहरों के राजहंस। ये सर जी किसका नाटक है? तो ये बच्चों मोहन राकेश जी का नाटक है। किसका नाटक है? मोहन राकेश जी का। अगला क्वेश्चन बच्चों, शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। इसके बच्चों आपको लेखक बताने हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु अज्ञे। तो बच्चों जल्दी से आप बताइएगा क्या होंगे? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। कौन बच्चों हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा बच्चों। ये आपको एकदम याद कर लेना है, रट लेना है ये, क्योंकि बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। बार बार बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, भूषण किस युग के कवि हैं? तो बच्चों सॉरी, इसके पहले 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों हमसे छूट गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे वेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास जी की। तो बच्चों किसकी है? ये आपको जल्दी से बताना है।
कमेंट बॉक्स में, ताकि आप कमेंट कर सकें, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको टाइम दिया करता हूँ। तो बच्चों ये किसकी हो जाएगी, आपको जल्दी से बता देना है अपनी खबर। ये किसकी हो जाएगी अपनी खबर, जल्दी से बता दीजिए कौन हो जाएंगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूषण। भूषण किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल के, ऑप्शन बी रीत काल के, ऑप्शन सी भक्त काल के, ऑप्शन डी आधुनिक काल के। तो बच्चों जो भूषण थे वो किस काल के थे, रीत काल के थे। किस काल के थे, रीत काल के। अगला क्वेश्चन है, ललित ललाम रचना है मतिराम की, पद्माकर की, देव की या भूषण की? ये आपको बच्चों बताना है। तो कौन है, मतिराम की। किसकी है, मतिराम की। ललित ललाम रचना है। ठीक बच्चों, तो ये किसकी है, मति राम जी की। अब अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, यशोधरा रचना है। यशोधरा बच्चों किसकी रचना है, ये आपको बताना, यशोधरा रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की, और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त जी की। तो किसकी है बच्चों, ये आपको जल्दी से बताना है। तो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। अब बच्चों अगली रचना की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, और नारेंद्र शर्मा की। तो बच्चों जल्दी से आप लोग बताइएगा किसकी है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, अज्ञेय जी की। किसकी, अज्ञेय की। किसकी है बच्चों, अज्ञेय की। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, दीप शिखा। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो जल्दी से आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि दीप शिखा किसकी भैया, दीप कौन जलाती थी, जो कि महादेवी वर्मा जी। ये तो महान है, जो दीप जलाएगा वो क्या हो जाता है, महान। और महान मतलब महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा की रचना क्या है, दीप शिखा। तो और बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि सर जी ने हमारे कहा कि महादेवी वर्मा महान थी, ये महान है तभी तो दीप जलाए हैं। ठीक बच्चों, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे में भी प्रॉब्लम हो ना तो भाई तब तो फिर दिक्कत है, आप याद कर लीजिएगा। और किस युग की वो है, छायावादी युग की। कैसे सर जी, देखो जब महादेवी वर्मा जी छाया में थी तभी इन्होंने क्या जलाया, दीप, क्योंकि छाया जहाँ होगी वहाँ अंधेरा होगा, तो दीप जलाया तो वो क्या हो गए, वो उनकी क्या है, रचना हो गई दीप शिखा। और किस युग की कवित्री थी, छायावादी युग की। किस युग की, छायावाद युग की। तो बच्चों याद कर लेना इस ट्रिक से। अब अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव बताना है, रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। तो करुण का क्या हो जाता है बच्चों, शोक। क्या हो जाता है, शोक। आपको मैंने रस पढ़ाए थे, तो बच्चों इतना याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरि राई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। यमक तो है ही नहीं, तो ये तो कट गया। अब बच्चों बच्चे 3। तो देखो जहाँ कहीं आपको सा, सी, से, सरिस ये कुछ दिख जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उपमा।
तो सा सी से सरिस नहीं दिख रहा। दूसरा, कहीं दिख जाए मन मनहूँ जन जनहूँ, ये सब कुछ दिख जाए तो उत्प्रेक्षा हो जाता है, ये भी नहीं दिखा। तो मतलब क्या बचा? अब अगर ये दो नहीं हुए तो मतलब कौन हो जाएगा? आंख बंद करके आप रूपक याद कर लेना। और रूपक में अगर ऐसे ना समझ में आना तो बच्चों ऐसे करके एक वियोजन चिन्ह रूपक में बना होता है, तो आप वैसे समझ सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, यह सम्मांत्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। यह सम्मांत्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला, दोहा, सोठा, भैरव। तो बच्चों देखिए, आपको एकदम याद रखना है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, तो मतलब सीधा आपको समझ में आ गया कि सर जी रोला है। अगर सोठा होता तो भैया पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं, और दोहे का उल्टा कौन होता है? सोठा बच्चों। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण परि प्रा, तो बच्चों इसमें क्या है? परि। क्या हो जाएगा? परि। परि हो गया। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों अब प्रत्यय आपके सिलेबस में हट गया है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसके लिए बच्चों मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, बस आपको पेपर से 1-2 दिन पहले वो सीरीज मिलेगी, और भाई साहब उसके बाहर एक भी MCQs नहीं आने वाला, पूरा करा देंगे उसी में। बाकी आपके लिए बताए दे रहे हैं, बाकी ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों आएगा नहीं, तो आपको कोई चिंता नहीं लेना है कि प्रत्यय इसमें लास्ट में ता लगा है तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा? ता। ता हो जाएगा। सुख दुख में समास है। अब इसमें आपको भाई साहब समास बताना है। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो देखो, एक समास दूसरे का समास का उल्टा हो या वियोजन चिन्ह लगा हो तो आप सीधा क्या कर देंगे? द्वंद्व समास कर देंगे बच्चों। ये ट्रिक है, ऐसे करके इसमें भी याद आना जैसा लगा, इसमें भी याद रखना ऐसे करके कि हमारे सर जी ने ऐसे बताया था प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनल, अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो बच्चों क्या नहीं होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा, क्या नहीं होगा? अनिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनिल नहीं होगा। ये आग की पर्यायवाची नहीं होती है। अभिदस्वा का सही संधि विच्छेद कीजिए। बच्चों ये सिलेबस में नहीं है, भी मतलब में इनको नहीं हम पढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है उनको कट करते जा रहे हैं। अब नहीं बताएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आपका, बाकी अगर आपको जानना हो कि सर जी नहीं हमें तो जानना ही है, आप हमें बता दीजिए, तो इसका बच्चों ये आंसर लास्ट में अधिधन उदया हो जाएगा सही। अभिधन उदया, ठीक है। अब देखिए मधु, मधु का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। तो रूप बच्चों आपको बताना है इसका, तो बताइए क्या हो जाएगा? मधुना। क्या हो जाएगा? मधुना। क्या हो जाएगा बच्चों? मधुना हो जाएगा। अब जैसे देखिए अगला आ रहा है, पठितता धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताइए। तो एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष, द्वितीय वचन मध्यम पुरुष, एक वचन उत्तम पुरुष। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर जी क्या हो जाएगा? द्वितीय वचन मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? द्वितीय वचन मध्यम पुरुष। तो बच्चों ये पूरे आपके MCQs हो गए। अब चलेंगे खंड बा की ओर, वर्णनात्मक प्रश्न। अब वर्णनात्मक प्रश्न को देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखना है इनको कॉपी में, वो बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें अभी मैम आपको एक एक क्वेश्चन के साथ। तो वर्णनात्मक प्रश्न में क्या लिखा है? निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों एक गद्यांश ये है और एक गद्यांश ये है, तो दो गद्यांश में जो आपको आ रहा हो वो वाला कर दीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे और फिर उससे जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 6 नंबर वहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों अब उनको देखना शुरू कर। अब बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जब जैसे ही लिखोगे तो सबसे पहले खंड बा करके प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, ठीक है, या तो फिर आप इसकी जगह 21 भी डाल सकते हैं। फिर संकेत करके जिसका आपको आ रहा है, जिसको करना है, तो संकेत डाल करके लिख दिया है अश्वारोही पास डैश 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 ग्राम में जाती हूँ, ऐसे करके। फिर इससे जो बच्चों प्रश्न बने हुए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है, तो देखिए बच्चों संदर्भ क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बच्चों ऐसा जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके 2 अंक यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, रेखा अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता सोच रही है कि मैं पूरे जीवन भर अपनी झोपड़ी के तोड़े जाने की खबर से मैं डरी रही। ईश्वर ने सुन लिया, मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। अब कोई भी इस झोपड़ी को तोड़कर मकान बनवाए या महल, मैं अब अपने जीवन के विश्राम गृह में जा रही हूँ। तो बच्चों ऐसे आपको लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। रेखांश की जब भी व्याख्या करना है ना बच्चों, तो वो लाइन के जो लेखक हैं तो पहले उनके विषय में थोड़ा सा लिख देना। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले में है तो लिख देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, या जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं या कहना चाहते हैं इस पंक्ति में, ऐसे करके आप लिखोगे ना तो भाई साहब फिर जितने नंबर का है उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखो 2 अंक इसको मिलते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो उत्तर में क्या लिखा हुआ है, ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत थी। तो ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यहाँ से बच्चों आपको कितने अंक मिल जाएंगे, 2 अंक। प्यारे बच्चों तो यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अभी देखते हैं अब हम लोग अगला का भी आप देख सकते हैं। जल्दी से मैंने संकेतांक में कर दिया है, आपका समय न टूटे, ताकि आपको दोनों में से दोनों का उत्तर मिल जाए। तो ऐसे करके संकेतांक लिख दिया है और उसमें लेखक और अगला जो गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो बच्चों ऐसे लिख देंगे उसको भी, ठीक है। तो 2 में 1 करना है, जो आपकी मर्जी हो वो करना। आपकी वजह से मैंने दोनों लिख रखे हैं ताकि आपको याद हो सकें, वो चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। अब बच्चों इसकी रेखांश की अब व्याख्या कर देंगे ऐसे करके। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है या भगवत शरण उपाध्याय जी कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर रहा है। अजंता के इन मिट्टी चित्रों के आश्चर्यजनक कथा कहानियाँ सिमटी हुई हैं। ऐसे करके आप लिख देंगे बच्चों अच्छे से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे ही जगह में जो आपका एग्जामिनर होता है, कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो पहले से बच्चों आपको खूब कॉपी साफ स्वच्छ लिखनी है, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग बनाकर लिखनी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चल। अभी बच्चों हम लोग गद्यांश किए थी, अब पद्यांश की बारी है।
निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर उत्तर दीजिए। और ये भी कितने नंबर का आएगा बच्चों? 6 नंबर का। तो पूरे ते निकासी रघुवर ऐसे करके डैश डैश कर देना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे भी इसका। तो देख लीजिए बच्चों, आगे की पंक्तियाँ ये सब लिखी हुई हैं। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी देख लेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आपका ज़्यादा समय ना हो, और आधा घंटा 45 मिनट में 3 घंटे का पेपर आप जल्दी से निपटा सकें। ठीक देख देख करके, और वहाँ पर फिर आप जल्दी से बोर्ड एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो अगला गद्यांश अथवा ये करके है, दो में कोई एक गद्यांश करना है। तो हम लोग देखते हैं गद्यांशों को और उनसे संबंधित प्रश्न को भी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग संकेत में लिख दिए, पूरे ते निकासी चल डेड डैश है चलती चल चवे, ऐसे करके हमने लिख दिया संकेतांक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी से। बच्चों पेन का बहुत अच्छे से, ब्लैक पेन का अच्छे से प्रयोग की। जहाँ पर हमें अच्छे कीवर्ड हैं तो यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। कि पद्यखंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब क्वेश्चन जो बच्चों पूछे गए थे तो वो क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो श्री राम ने जब अपनी पत्नी सीता जी की आतुरता को देखा तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों ये यहाँ पर ये भी 2 नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, आपके 2 नंबर। और रेखांश की व्याख्या करना तो बड़ा आसान होता है, तो इसके लिए भी बच्चों कितने आंसर हो जाएंगे? 2-2 नंबर। ठीक प्यारे बच्चों, अब बच्चों देखिए, रेखांकित अंश पुटकरिया किते में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों आपको अलंकार बताना है, तो कौन सा अलंकार है इसमें? आपका अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए बच्चों, आपके सहूलियत के लिए, आपको लाभकारी हो इसलिए अथवा वाला भी मैंने लिख रखा हुआ है, कि आप ये अथवा वाला भी देख लीजिए। तो पहले हमने ऐसे डेड डैश दे दिया है ये सारी चीज़ों को, अथवा वाले को भी। तो आपको जल्दी से इसको पढ़ लेना है। देख लीजिए आप लोग कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। लिखने का पूरा तरीका, मेथड्स देख लीजिए कि ऐसे अगर आप लिखेंगे ना भाई, तो डायरेक्ट आपके 2 नंबर, जो जितने नंबर का प्रश्न होगा उतने ही नंबर मिल जाएंगे। ऐसे करके आपको लिखना है। अब आगे, अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों संदर्भ करने के 2 अंक और हिंदी अनुवाद करने के 3 अंक। तो आपको ओवरऑल 5 अंक मिल जाते हैं अगर आप कर पाते हैं। तो बच्चों देखिए कौन सा दिया हुआ है। तो दिया हुआ एशिया नगरी, ऐसे करके भारतीय संस्कृति या ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आपको संकेत में पहले शुरू के 2-3 वर्ड लिख देने हैं, शब्द लिख देने हैं, और लास्ट के डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड लिख देने हैं। तो शुरू करते हैं लिखना। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्नोत्तर नंबर 3 अब डाल दिया संकेतांक में, एशिया नगरी भाषा नाम करती, ऐसे करके डाल दिया। अब इसके सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी के संस्कृत खंड से वाणा रसी नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे आप लिखेंगे तो यहाँ से आपके बच्चों 2 अंक मिलेंगे। और इसके बाद में आगे हिंदी अनुवाद। अब जो व्याख्या है हिंदी का, जो अनुवाद करना है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल एवं राजा दारा सिकोहा ने यहाँ आकर भारत दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में
करवाया। ऐसे करके आप बच्चों कर देंगे तो यहाँ से आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब अथवा वाला भी जो देख लेते हैं बच्चों, जो अथवा वाला भी था तो अथवा वाला भी आपका देख लेते हैं। तो अथवा वाले में जो था, देखिए बच्चों, अथवा वाले में जो था नगरा का बालुका ऐसे करके जो अथवा वाला था, इसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने अथवा वाले में भी संकेत डाल दिया, ये कर दिया। मगर बच्चों आपको दो में एक ही करने हैं, चाहे अथवा वाला नीचे वाला कर लो चाहे ऊपर वाला, दोनों ना करना कि सर जी आप तो दोनों बताए थे, तो दोनों नहीं एक ही करना। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, संदर्भ लिख दिया अच्छे से। आप लोग जल्दी से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है जो संदर्भ। तो आपको संदर्भ सबसे पहले पढ़ लेना है, जो भी है आपको क्या कर लेना है, संदर्भ आपको पढ़ लेना है। तो संदर्भ और हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेना है आपको, ठीक प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना समय ना बर्बाद करिए। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और जो बच्चों ये है 2 नंबर का मतलब हो जाएगा, 2 नंबर में आपका संदर्भ हो जाएगा और 3 नंबर में हिंदी अनुवाद, 5 नंबर इसमें भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले 2 आपके अनुवाद हैं, जो आपको आता हो, जो आता हो उन 2 पद्यांश के करने। एक सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और दूसरा एक ऐसे भी नीचे दिया गया है इसका भी। तो जो आपको आए वो आप कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 और संकेत डाल के लिखेंगे सर्वे भवन्ति डैश 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 दुःखभाग् भवेत्, ऐसे करके डैश डैश में कर दिया। अब पहला क्वेश्चन था, उपयुक्त संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ लिख दिया, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ऐसा जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको बच्चों 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, आपके 2 नंबर अच्छे से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद देखिए, देखिए सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख ही ना हो, कोई भी मतलब दुख, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोग रहें, कोई भी दुख का भागीदार ना रहे, कोई कष्ट ना भोगे इस संसार में। तो ऐसे करके आपको लिख देना है बच्चों और 3 नंबर मिल जाएंगे। अब अथवा वाले को भी देख लीजिए बच्चों जल्दी से, अथवा वाला भी यहाँ पर कर दिया गया है। तो अथवा वाले के लिए भी बच्चों आपका अथवा वाला भी सही हो जाएगा। तो आपको 2 में 1 करने हैं बच्चों, आपको 2 में 1 करने हैं, मगर यहाँ पर हमने अथवा वाला भी आपके लिए लिख रखा है ताकि आप याद कर लें उसको। कुछ दोनों याद कर लेंगे तो कोई ना कोई तो पेपर में भाई मिल ही जाएगा 100%। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बच्चों। अब 5वां नंबर क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले सबके ये तो बच्चों आपके अलग अलग सबके जिले वाइज होते हैं। तो जैसे मुक्तिदूत खंड के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, मुक्तिदूत खंड के प्रथम सर्ग के कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों जो आपको 2 में 1 करना है, चाहे फर्स्ट कर लो चाहे सेकंड, मगर जो बच्चों आपकी जिला वाइज हो, ये फतेहपुर का मैं बता रहा हूँ तो ये फतेहपुर के लिए ये 2 में है, 2 में 1 मुक्तिदूत है, तो 2 में बच्चों 1 करना है, जो आपकी मर्जी हो। तो बच्चों अब हम देखते हैं मुक्तिदूत के पंचम सर्ग का सारांश। देखिए बच्चों, पंचम सर्ग देखते हैं। तो खंड काव्य के पंचम सर्ग में अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड
में चुनाव हुए और वहाँ पर एक मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली इटली ने यह घोषणा की कि जून 1947 से पूर्व ही अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इस सूचना से संपूर्ण देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, किंतु इसी समय अंग्रेज के षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की हठ धार्मिकता के से पाकिस्तान बनने की बात भी सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ देश दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो बच्चों ऐसा आप लिखेंगे तो मुक्तिदूत बच्चों आपका 3 अंक का आता है, तो 3 अंक आपको ऐसे मिल जाएंगे। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का बच्चों जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना, मतलब 5 अंक आपको मिलेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं, लिखते हैं अब किन किन का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है, जयशंकर प्रसाद का। तो इनमें से किसी एक को आपको लिखना है। तो चलते हैं, लिखते हैं, दिखाते। तो बच्चों ऐसे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का जो भी नंबर है वो सारा डाल दिया। अब देखिए किसका हम लिख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो जीवन परिचय डालेंगे यहाँ पर और अच्छे से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए, ऐसे करके थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय यहाँ पर भी लिखेंगे। अब आगे चलेंगे। देखिए बच्चों अब आप लोग जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय कम है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ दिखाई दे रहा हूँ। आप पढ़ लीजिए, लिख के मैंने रख दिया है आपके लिए। और देख लीजिए ये साहित्यिक परिचय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना करने के बाद में आपको बस रचनाएं डाल करके ये रचनाएं कर देनी, बस इतना। जैसे ही आप करेंगे ना भाई, तो आपको सिर्फ तुरंत जैसे ये 5 नंबर का होगा तो आप अच्छे से लिख देंगे तो आपको 5 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए अब 6वें का खा क्वेश्चन, दिए गए कवियों में से किसी एक, यहाँ पर बच्चों लेखकों की बात थी, यहाँ पर कवियों की, किसी एक कवि होना चाहिए, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख घटना का उल्लेख, मतलब एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास का लिखिए, चाहे सुमित्रानंद पत्र का, चाहे मैथिली शरण गुप्त का, चाहे रसखान जी का, किसी एक का बच्चों करना है। तो देखते हैं, ये भी 5 अंक के लिए है। तो चलिए तो सबसे पहले बच्चों आपको डाल देना प्रश्नोत्तर नंबर 6वें का खा जो भी नंबर है आप जो लिख रहे हैं। और किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का। तो जीवन परिचय यहाँ पर साहित्यिक थोड़ा सा जो है संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। और ऐसे करके आप देख लीजिए, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो करिए आप इसको पूरा वो कर लीजिए। और यहाँ से आप पूरा लिखेंगे तब कहीं आपके सीधा 5 नंबर होंगे। मगर अभी रचनाएं भी लिखनी है, तो अगले पेज। अब बच्चों इतना ही आपको यहाँ तक जीवन परिचय हुआ था, ये साहित्यिक परिचय करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर लिख दिया है मैंने ऐसे ही करके। बाकी आपको नहीं लिखना है, वहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि, और यहाँ पर इतनी सारी रचनाएं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत कम रचनाएं, 2 3 4 बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक प्यारे बच्चों। और भाषा शैली तो लिखनी ही नहीं है, ये भाषा शैली आपको नहीं लिखनी है बच्चों। ठीक है, बस इतना आप लिख देंगे। ठीक प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र पर श्लोक ना आया हो वो आपको श्लोक लिखना है। और कितने नंबर के लिए है, 2 नंबर के लिए लिख। तो बच्चों ऐसे करके आपको श्लोक लिख देना है। जल्दी से आप देख लीजिए ये श्लोक, और आपको ये श्लोक लिख देना है। ये आपको श्लोक लिख देना है एक कोई, जो इस प्रश्न पत्र पर
ना आया हो। देखिए बच्चों, अब 8वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो बच्चों ये पहले 4 नंबर में आते थे, अभी ये एक एक नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए और आपके 2 ही नंबर होंगे। तो वीरा केन पूजते पदेन बिन की दूर याति, ऐसे करके 2 3 चंद्रशेखरा का आसित, तो ऐसे लिख सकते हो। वीरा केन पूजते, वीरा वीरणे पूजते, चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा देशभक्ता आशीष, ऐसे करके आप कर सकते हैं। मगर देखते हैं हम लोग अपनी नोट। तो बच्चों आपको कैसे लिखना है, लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 7 और फिर इसके बाद में क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 1 वीरा किन पूजते, तो वीरा वीरणे पूजते, ऐसे करके। चंद्रशेखरा का आशिष, चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आशिष, ऐसे करके आप लिखेंगे। तो यहाँ पर अब के हिसाब से तो एक एक नंबर मिलेंगे, पहले के हिसाब से तो बच्चों 2 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 9 बेटा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो बच्चों इनमें से किसी एक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है और 9 नंबर का यहाँ पर दिया है। जबकि अब बच्चों ये निबंध कितने नंबर का आता है आपका, 7 नंबर का। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का। और 2 नंबर यहाँ से काट लिए गए और 2 नंबर संस्कृत के प्रश्न उत्तर से। तो 4 नंबर में आपका बच्चों पत्र लेखन कराया जाता है। तो आपको 3 4 पत्र लेखन बच्चों बता दिया जाएगा, वहीं से बोर्ड एग्जाम में आपके डायरेक्ट वहीं से ही पूछ लिया जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर जो है प्रश्न संख्या 8, किस पर हम बच्चों लिख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर। तो सबसे पहले आपको बच्चों रूपरेखा हेडिंग डालकर लिख देना है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, जल वायु प्रदूषण, रासायनिक धर्म, ये सारे प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार, ऐसे करके आपको हेडिंग वाइज करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है और प्रस्तावना के बाद में ऐसा बढ़िया सुंदर सुंदर सारी चीज़ें आपको लिख देनी। आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और इसको बिना समय गंवाते हुए आप लिख डालिए। इसी प्रकार प्रदूषण का अर्थ जो लिखा हुआ है ये लिख लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए अगली हेडिंग क्या लिखा हुआ है, प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के जो प्रकार हैं इनको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं लिख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए इसका। आगे चलते हैं बच्चों, जल प्रदूषण पर बच्चों आपको ऐसे लिख देना है। फिर इसके बाद में इसको भी आप लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझना है, 2 3 बार पढ़ लेना है। आप लोग ढूंढते रहते हो ना नोटबुक में, बहुत परेशान होते हो, सर जी हमारे पास में क्वेश्चन बैंक नहीं, ये नहीं वो नहीं है, तो बहाने बनाना छोड़ दो, इसी से कर लो आप। ठीक है, वायु प्रदूषण, इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक, इसके बाद में बच्चों क्या है, रासायनिक प्रदूषण है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, पूरा एकदम आप लोग लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए रेडियो धार्मिक प्रदूषण, इसको समझिए, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी वीडियो पॉज करके। इसके बाद में प्रदूषण रोकने के उपाय, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, देख करके ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप लोग और ये लीजिए आप लोग देखिए, और ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट क्या कर लेंगे आप लोग, ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं उपसंहार की ओर इसका। बस बच्चों ये आपकी लास्ट हेडिंग है उपसंहार, इसमें भी आप लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, पूरा फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आया होगा। तो जो जो आपको जिस जिस चीज़ों का अनसॉल्व सॉल्यूशन चाहिए, जो सोचते हैं कि आप लोग की अभी तक सर जी हम कुछ नहीं पढ़े, तो अभी भी आप पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों। तो अभी भी आपके पास में बहुत समय है, अगर इंसान चाह पैदा कर ले तो एक छेनी हथौड़े से भी पहाड़ का सीना चीरा जा सकता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी और इस बच्चे को इस निबंध के पूरे 9 के 9 अंक दिए जाएंगे, मगर अब के हिसाब से होता तो 7 अंक। जय हिंद,
जय भारत प्यारे बच्चों।